हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्र, प्रभु ने मानवीय सृष्टि का निर्माण पृथ्वीलोक का विकास करने के लिए किया है। इस विकास में दुष्ट, दुराचारी, अधर्मी बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है उनकी महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा के कारण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं। श्री विष्णु भगवान ने जिस सूर्यवंश का उल्लेख किया है, उस वंश में एक से एक बढ़कर प्रतापी राजा हुए हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसी वंश में एक प्रतापी सम्राट हुए। इनकी 5वीं पीढ़ी में व्रत नाम के सम्राट ने सभी राजाओं को परास्त करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि ग्रहण की और अब तीनों लोकों में अपनी कीर्ति, यश फैलाने की कामना से अपने पुत्र बाहुक और पुत्रवधू नंदिनी के साथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। नंदिनी, क्या कर रही हो नंदिनी? प्रार्थना कर रही हूं कि जैसे ये दीपक अपने तेज से हमारे कक्ष को प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही कोई दीपक हमारे कुल में फैले, निराशा के अंधकार को अपने तेज से दूर करके हमारे कुल को प्रकाशित करे। युवराज, मैं आज तक सूर्यवंश को कोई वंशज नहीं दे सकी। ये बात मुझे दिन रात खाए जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नंदिनी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये जानते हुए तुम मुझे... प्यार और कर्तव्य 2 तलवारें हैं युवराज, एक म्यान में नहीं रह सकती। कर्तव्य पालन के लिए प्यार का बलिदान देना ही पड़ता है। आप अयोध्या के युवराज हैं, होने वाले राजा हैं। सूर्यवंश यहीं समाप्त हो जाएगा यदि आपने सूर्यवंश को कोई उत्तराधिकारी न दिया तो। मैं अपने कारण एक वंश का अंत होते नहीं देख सकती। इसलिए मेरी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप दूसरा विवाह कर लीजिए, अन्यथा अपने अंतिम श्वास तक मैं स्वयं को अपराधी मानती रहूंगी। कारकाणाम अधिपतये स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः।
पुत्र बाहु, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु, आपके दर्शन पाकर सचमुच मेरा कल्याण हो गया। पुत्र बाहुक, इस समय तुम मेरे वंश के प्रतिनिधि हो, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। सतर्क? किस बात से प्रभु? पुत्र, प्रभु ने मानवीय सृष्टि का निर्माण पृथ्वीलोक का विकास करने के लिए किया है। इस विकास में दुष्ट, दुराचारी, अधर्मी बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है उनकी महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा के कारण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं। मेरे विरुद्ध? प्रत्यक्ष शत्रु से तो संभला जा सकता है, परंतु अप्रत्यक्ष शत्रु जब विद्रोह करते हैं तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी अपने आप को बलहीन पाता है। इसलिए सावधान रहो और उस षड्यंत्र का विनाश कर दो। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। सम्राट को द्युतिमान का प्रणाम। प्रणाम भी करते हो और शत्रुता भी। हमने आपको सामंत पद दिया, हमने आपको अभय दिया, और आप हमारे ही राज्य में हमारी ही प्रजा के साथ अत्याचार करते हैं। कर के नाम पर राजकोष में आज तक आपने क्या दिया? उल्टा हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचाने की प्रयोजना बना रहे हैं आप। इसका अर्थ जानते हैं आप? आप राजद्रोह कर रहे हैं, और राजद्रोह का दंड क्या होता है? मृत्यु। क्या आप अपना अपराध मानते हैं? मैं आपके अधीन हूं सम्राट। आपको चक्रवर्ती सम्राट मानकर मैं आपके शरण में आया था। आपने कृपा करके मुझे अपना सामंत पद दिया, किंतु अपने राज्य में सिंहासन पर बैठकर भी मैं अपने राज्य का राजा नहीं रहा। कर प्रजा देती है सम्राट, राजा नहीं। तो आप कर देने के लिए ना कर रहे हैं। आप हमें सम्राट कहते हैं, मानते नहीं। राजा द्युतिमान, आज से हम आपको अयोध्या राज्य के सारे अधिकारों से वंचित करते हैं। आज से आप अयोध्या के सामंत नहीं रहे। महामंत्री, आज्ञा सम्राट। द्युतिमान की तलवार और राजमुकुट निकाल लिए जाए। जो आज्ञा सम्राट। द्युतिमान, हम चाहते तो तुम्हारे अपराधों का दंड तुम्हारी मृत्यु होती। हमने केवल तुम्हारा राजपद तुमसे छीना है। इसे हमारी कृपा समझो और अपने आप को भाग्यशाली। हमें विवश मत करना कि भरे दरबार में हमें तुम्हारा सिर काट देने की आज्ञा देनी पड़े। जाओ।